बलवान है मन आवे काले। जो कहूँ आ जाए जेल में घर तक जानन दे। करियो हर से तहियन 2 दिन को मेला है। विष्णु धर ले प्रभु को ध्यान हियन 2 दिन को मेला है। करे गुमान हंस उड़ जाई है अकेला है। मंजू सत्य है तो केवल मृत्यु है। परीक्षित महाराज ने कहा प्रभु तुम्हारे मुखारबिंद से जो वाणी निकल रही है उस वाणी को सुन करके मेरे समस्त विकारों का विनाश हो रहा है। परीक्षित महाराज से पूछना चाहेंगे कथा का प्रसंग किस जगह पर चल रहा था। परीक्षित महाराज हमें बता दो तो मैं आगे पर कैले करेंगे। ज्यादा न विदा तैयारी हुई तो बड़ी खुशी थी तुम्हें। राजन परीक्षित देवक महाराज की 7 कन्या थी। छह पुत्रियों की शादी बटेश्वर के महाराज सूरसेन के पुत्र बसदेव के साथ में की। तो कंस विचार कर रहा है, हाँ सही है, ये कहाँ गए वरुण देवता? वरुण देवता पीछे रहे तो ना कुत्ता बिलाई की माते करो भैया। देखिए क्या कहा काट रहे हो। अरे ना ध्यान रखना, 50 काम छोड़ के तो खाए ले, माफ करना नहा ले, और 100 काम छोड़ के खाए ले, 1000 काम छोड़ के लड़की की शादी करते हैं। ध्यान रखना भक्तों। कंस ने विचार किया कि एक बहन शेष बची है, ऐसा कोई राजा नहीं है कि वो मेरे नाम से थरथर नहीं कांपता हो। तो अब सम्मान को गिरावे के लिए जाए तो कौन की चौखट पे जाए। ये बात भाइयों बिल्कुल सत्य है कि लड़की वाले को और लड़का वाले के यहाँ पर अपना सर झुकाना ही पड़ता है। विचार कर रहा कंस कि मेरे समान कोई राजा नजर नहीं आता है। फिर एक बात जो सोची कि वैसे पुरानी रिश्तेदारी है, मित्रता भी है, जैसे 6 बहन बार चौखट पे गई और तैसी साथ में उससे तो पत्र लिख करके भेज दिया था। पत्र के आधार पर बसदेव महाराज बारात लेकर के आए हैं। राजन परीक्षित बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी वसुदेव देवकी की। इधर यमुना के निकट रथ पहुंचा है। यमुना तक विदा करने के लिए आया था कंस। रथ को रोक दिया और तब बोला बहन देवकी
अब तुम और वसुदेव अपने नगर के लिए जाइए। रथ को रोक दिया था और रथ से नीचे उतरना चाहता था, तब तक आकाश मार्ग से शब्द हुआ है, कंसराज इतने उतावलक से तू इस बहन को विदा कर रहा है, इसी के उधर से जो 8वां पुत्र होगा वो तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। जितनी खुशी सब विदाई गई। आकाश की ओर दृष्टि है कंस की, निगाह आकाश की ओर टिकी हुई है। भक्तों ध्यान रखना, आकाश मार्ग से दृष्टि हटी और बहन देवकी के ऊपर पड़ी है। भाइयों ध्यान रखना, टकटकी बांध की बहन की ओर निहार रहा था और विचार कर रहा है कितना प्रेम करता था मेरा देवकी को। और जब मेरे काल को जन्म देगी, लेकिन मुझसे भी भोजराज कंस कहते हैं जिस दिन मैंने अपने बाप को उग्रसेन को बंदी गृह में डाला था उस दिन मेरे हाथ नहीं कांपे, तो ये तो मेरी चचेरी बहन है। ऐसा विचार करते हुए कौन सा कर्म किया है उस दोराचारी कंस ने।